Hello, dear student. Today we are going to discuss about the major histocompatibility complex and the type of major histocompatibility complex and the differences between major histocompatibility complex. Now, first of all, that what is MHC or major histocompatibility complex? Actually, these are cluster of genes which form glycoprotein. These molecules are also known as HLA, human leukocyte antigen. अच्छा बेटा, मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कम्प्लेक्स क्या है कि ये क्लस्टर ऑफ जीन्स होते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। और मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कम्प्लेक्स को मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ये क्या करता है कि ये बॉडी में जब प्रोटीन बनता है तो ये जब एंटीजन होता है बॉडी में, तो ये हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, इस इम्यूनिटी सिस्टम को मतलब एंटीजन रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एंटीजन को अगर आपकी बॉडी का अपना कोई प्रोटीन हो तो उसको इम्यूनिटी सिस्टम को एक्सपोज करते हैं। और ये क्या करते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम इसकी मदद से बॉडी की सेल और बॉडी की जो फॉरेन सेल होते हैं या फंक्शनल सेल है, इसमें डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कम्प्लेक्स को हम HLA कहते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, क्योंकि ये वो एंटीजन्स होते हैं जो WBC पे पाए जाते हैं। आपने याद रखना है कि ये वाइट ब्लड सेल पे मौजूद होते हैं, स्पेशली जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है इस पे मौजूद होते हैं। इट डिफरेंशिएट या डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ये क्या करते हैं कि ये सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएशन करते हैं। इट इज़ द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ इम्यूनोलॉजी। ये इम्यूनोलॉजी का वर्टिब्रल कॉलम है, इम्यूनिटी सिस्टम का वर्टिब्रल कॉलम है। इसके बगैर इम्यूनिटी सिस्टम काम करता नहीं है। और हम ये डिस्कस करेंगे MHC का स्ट्रक्चर, इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे, किस तरह एंटीजन को रिप्रेजेंट करता है, ये सारा हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। इट शो हिस्टोकम्पेटिबिलिटी। ये क्या करते हैं कि ये हिस्टोकम्पेटिबिलिटी शो करता है। क्या मतलब है? अगर एक बंदे से दूसरे बंदे तक, डोनर से रिसिपिएंट तक किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये क्या होता है कि दोनों सेम स्पीशीज़ की स्पीशीज़ जो है, सेम स्पीशीज़ जो होते हैं, इसके दो ऑर्गन एक दूसरे को कंपेटिबिलिटी शो करता है, यानी ये हमें ये भी बताता है। जो मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी की क्लासेस है वो है 3, MHC क्लास 1, MHC क्लास 2, MHC क्लास 3। हम ये तीनों डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं MHC क्लास 1 और MHC क्लास 2, और ये एंटीजन को किस तरह प्रेजेंट करते हैं वो हम भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल क्या होता है। It is the type of class MHC class 1. It is present in all the nucleated cell except red blood cell and platelets. MHC मॉलिक्यूल बेटा ये आपकी बॉडी में जितनी भी न्यूक्लिएटेड सेल्स है इसमें ये मौजूद होता है। जिस तरह की मैक्रोफेजेस है, डेंड्रिटिक सेल्स है, बी सेल्स है, सब में ये मौजूद होता है। लेकिन ये उन सेल में मौजूद नहीं होता है जहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो MHC क्लास 1 जो है इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स। और आपने याद रखना है MHC क्लास 2 जो है इट इज़ प्रेजेंट ऑन ऑल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और MHC क्लास 2 जो है ये सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे मौजूद होता है। वो सेल जो एंटीजन प्रेजेंटेशन करता है इस पे ये मौजूद होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह मैक्रोफेजेस है, बी सेल है, लिंगरान सेल्स है, ये मौजूद है। तो पहला डिफरेंस MHC 1 में ये है कि MHC न्यूक्लिएटेड सेल में मौजूद होते हैं, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल में। और MHC क्लास 2 जो है ये सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में मौजूद होता है। तो इसका मतलब ये है कि मैक्रोफेजेस में MHC क्लास 1 और क्लास 2 दोनों मौजूद होते हैं। और क्योंकि वो न्यूक्लिएटेड भी है और एंटीजन भी
प्रेजेंट कर सकता है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो MHC क्लास 1 की 3 डोमेन है, आपने याद रखना है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3, ये 3 डोमेन है। और इस 3 डोमेन के साथ एक और प्रोटीन जो है लगा होता है, इसका नाम होता है बीटा माइक्रोग्लोबुलिन। ये जो MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल के लिए ये जीन है, ये क्रोमोसोम नंबर 6 पे मौजूद होता है और ये अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 ये 3 डोमेन बनाता है। ये बीटा माइक्रोग्लोबिन जो है ये असल में क्या करता है, ये दूसरा क्रोमोसोम इसको कोड करता है। ये MHC मॉलिक्यूल का काम का पार्ट नहीं होता है, लेकिन ये बाद में इसके साथ अटैच होते हैं और ये मेम्ब्रेन जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है या न्यूक्लिएटेड सेल मेम्ब्रेन है, इसके साथ इसको बाइंड करते हैं। ये MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल जो है ये इसका काम क्या है, इट प्रेजेंट एंडोजेनस एंटीजन्स सच एज वायरसेस। ये क्या करते हैं कि ये एंडोजेनस एंटीजन को ये क्या करता है, ये एंडोजेनस एंटीजन को जो है रिप्रेजेंट करता है। कौन सी सेल को रिप्रेजेंट करता है, वो सेल जिस पे CD8 रिसेप्टर हो। CD8 रिसेप्टर जो है ये मौजूद होते हैं कहाँ पे, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल पे मौजूद होते हैं। सपोज़ अगर ये एक वायरस सेल के अंदर आया है और सेल के अंदर रिप्लिकेशन किया है, तो ये वायरस का ये प्रोटीन MHC मॉलिक्यूल इस फेगोसाइटिक सेल में मौजूद होता है। ये MHC मॉलिक्यूल इसको सरफेस पे लेके आता है और साइटोटॉक्सिक टी सेल जिसको हम CD8 पॉजिटिव कहते हैं, इसको ये रिप्रेजेंट करता है। और ये टॉक्सिक टी सेल जो है इस वायरल इन्फेक्टेड सेल को या एंडोजेनस जो एंडोजेनस इन्फेक्टेड सेल्स है, ठीक है, इसको क्या करते हैं, किल करता है। तो आपने याद रखना है कि ये एंडोजेनस पैथोजन को कौन सी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, CD8 मतलब साइटोटॉक्सिक टी सेल, और साइटोटॉक्सिक टी सेल फिर इस सेल को क्या करते हैं, सेल्स को फिर जो है ख़त्म करते हैं, मारते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो MHC मॉलिक्यूल का क्लास 2 जो है इसकी पूर्ण डोमेन होता है, एक है बीटा 1, बीटा 2, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, और मतलब इसका है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 है। और ये जो एंटीजन बाइंडिंग साथ है MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल में, ये अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 के दरमियान एंटीजन बाइंडिंग साइट है। इस तरह जो MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल है इसमें जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है मतलब वो बीटा 1 और अल्फ़ा 1 के दरमियान होता है। अभी ये जो MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल है इट प्रेजेंट एक्सोजेनस एंटीजन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब कोई फ़ॉरेन से कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है तो MHC क्लास 2 जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, T हेल्पर सेल करता है, T हेल्पर सेल को, और T हेल्पर सेल जो है वो CD4 पॉजिटिव होता है। तो MHC क्लास 1 जो है ये असल में रिप्रेजेंट करता है कौन सा, एक्सोजेनस एंटीजन, और ये MHC क्लास 2 जो है ये सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे मौजूद होता है। बॉडी में फ़ॉरेन से जो भी एंटीजन आता है तो MHC क्लास 2 जो है इसको क्या करता है, इसको T हेल्पर सेल को देते हैं, और ये CD4 पॉजिटिव सेल T हेल्पर सेल होता है। जब इसको देते हैं तो T हेल्पर सेल फिर क्या करता है, ये T हेल्पर सेल जो है ये फिर B सेल को देते हैं और B सेल एंटीबॉडी बनाता है, और इसी तरह ये पैथोजन या वायरल इन्फेक्टेड या बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल को किल करता है। अभी क्वेश्चन ये है कि डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि ये MHC मॉलिक्यूल जो है, क्वेश्चन ये है कि MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल जो है ये T साइटोटॉक्सिक टी सेल को एंटीजन किस तरह प्रेजेंट करते हैं, और MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल जो है ये एंटीजन T हेल्पर सेल को एंटीजन जो है किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रोसेस को हम एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन कहते हैं। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं दैट हाउ MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट एंटीजन्स एंड हाउ MHC class 2 molecule represent antigen. We will discuss it in the next lecture.